الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहूद हसद की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को और कुरान मजीद को मुश्तबह करना चाहते थे, इसलिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मुशगाफियाँ वो करते रहते। मा ननसख, मा जो ननसख लफ्ज़ के नून सीन खा, इसी से हमारा लफ्ज़ होता है मनसूख करना, मिटाना, ज़ायल करना, हटाना, एक चीज़ को हटाकर दूसरी चीज़ ले आना, कुरान का एक हुक्म हटाकर दूसरा ले आना। तो मा ननसख जो हम मनसूख कर देते हैं, मिन आयतिन कोई आयत, औ या के माने और अंग्रेजी में जैसे कैसे कहते हैं नुनसिहा, नुनसिहा लफ्ज़ नून सीन या, इसी से लफ्ज़ हमारा निसियान होता है, भुला देना, फरामोश कर देना। असल में ये लफ्ज़ था ननसखु, माँ की वजह से, माँ यहाँ पे शर्त के तौर पे आया है, इसलिए इसके ऊपर जज़म आ गई है। इसी तरह औ नुनसिहा, या भी इसका इसीलिए गिर गया है, औ नुनसिहा या हम भुला देते हैं उसको, नाती बिखैरिन, अतायाती होता है आना, लेकिन अतायाती के बाद बा जाए तो माना होता है लाना। नाती बेखैर हम लाते हैं, बेखैर उससे बेहतर, मिनहा उससे बेहतर लाते हैं, औ या मिसलिहा, मिसल लफ्ज़ के मीन सालम बराबर, इसी तरह का हम मिसल कहते हैं, औ मिसल या उसके बराबर। अलम क्या नहीं, तालम तू जानता, ये भी लफ्ज़ तालमू था, लम की वजह से इसके ऊपर जज़म आ गई है। अलम तालम क्या तू नहीं जानता, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर कादिर है। कदीर लफ्ज़ काफ दार रा, इसी से लफ्ज़ हमारा कादिर होता है, ये फ़ईलन के वजन पर आया है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अलम तालम क्या नहीं, तालम तू जानता, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, लहू उसी के लिए है, मुल्क समावाती बादशाही आसमानों की, वल अर्द और जमीन की, व मालकुम और नहीं है तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाही सिवाय अल्लाह के। ये मिन दून भी हम उर्दू में पंजाबी में भी कहते हैं सिवाय अल्लाह के। मिन वलियम कोई वली, वला नसीर और ना ही कोई जो है वो मददगार। मिन वलियम कोई वली, वली लफ्ज़ किससे वालाम या वली होता है करीब होना, दोस्त होना, मददगार होना। अल्लाह का वली कौन होता है, अल्लाह का मुकर्रब जो अल्लाह के करीब होता है। वला नसीर और ना ही कोई मददगार, नसीर लफ्ज़ नून स्वाद रा, इसी से लफ्ज़ हमारा नुसरत होता है। नसीर असल में होता है जुल्म और ज्यादती के वक्त मदद करने वाला। फिर देख लेते हैं मा ननसख जो हम मनसूख करते हैं, मिन आयतिन कोई आयत, कोई हुक्म, औ नुनसिहा या हम भुला देते हैं उसको, नाती बिखैरिन हम लाते हैं उससे बेहतर, मिनहा उससे बेहतर, औ मिसलिहा या उसके बराबर। यहूद का जो है इसी तरह हसद की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद में इश्तिबा पैदा करना चाहते थे ताकि लोग उस जो है करीब ना लगे। वो क्या कहते थे कि अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और कुरान अल्लाह की किताब है, तो तौरात भी अल्लाह की किताब थी, तो भाई जो तौरात में अहकामात आए हैं उनको जो है कुरान ने आकर मनसूख क्यों कर दिया है। अगर एक ही सोर्स से दोनों बुक्स आई हैं तो फिर ये अल्लाह ताला जो है उसको तो पता था हमेशा हमेशा के लिए, तो वो कैसे हो गया कि एक हुक्म पहले इस तरह आया था अब जो है उसको बदल कर आ गया। या
वो कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान उतरा है तो इसमें एक आयत आई और उसके बाद फिर हुक्म दूसरा आ गया। ये कैसे हो गया? अल्लाह को तो पहले इस हर चीज़ का मालूम है, हर चीज़, तो फिर ये कैसे है कि एक आयत आई है और उसको दूसरी आयत ने आकर, हुक्म ने आके मनसूख कर दिया? ये जो है फिर अल्लाह का कलाम कैसे हो गया अगर इसके अंदर ये, हालांकि ये कलाम अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए उतारा है। तो इंसान की जो है तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं। इस तरह जैसे हम बच्चे को पहले हल्की ग़िज़ा देते रहते हैं, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसको फिर जो है उसकी मुनासिब ग़िज़ा देते रहते हैं। इसी तरह मरीज़ होता है, पहले उसको हल्की डोज देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको हाई डोज दे देते हैं। अब कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर ने हाई डोज पहले क्यों ना दे दी, वो उसके मुताबिक देता है। अल्लाह ताला भी अहकामात, जिस तरह जो है शराब को पहले कह के एक बुरी चीज़ है, उसमें कुछ मुनाफा भी है, फिर उसमें कहा गया कि नमाज के वक्त के दौरान शराब ना पियो, फिर तीसरा हुक्म आया कि जो है वो शराब हराम कर दी गई। तो इस तरह जो है अगर पहली दफ़ा ही हराम कर दिया, अल्लाह ताला को इंसानों को पता था, इसलिए कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उसको जो है वो हराम किया। जब हराम का हुक्म आ गया तो लोगों ने जो मदीने के अंदर जो है जिसने शराब पी हुई भी थी उसने जो है उल्टी कर दी और शराब जो है बाहर निकाल दी। जिसके ऊँट पे लदी हुई शराब थी उसने उसको फाड़ डाला और मदीने की गलियों में शराब बहती फिरती थी। ये अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह को मालूम था इंसानी तबीयतों का, इसलिए हुक्म तदरीज के साथ दिया। तो जो है फिर इसी पे एतराज वो करते थे। मानंसा, जो हम मनसूख करते हैं, मिन आयतिन, कोई आयत, और नुनसीहा, या हम उसको बुला देते हैं, नाती बिखैरिन, उससे बेहतर लेकर आते हैं, मिन हा, उससे, और मिसलिहा, या कम अज कम उसके बराबर जरूर लेकर आते हैं। तो क्यों ये करते हैं? अलम तालम, क्या तू नहीं जानता, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। कोई हुक्म लाए और किसी हुक्म को मनसूख कर दे, और ये वो हर चीज पर कादिर है, उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर फरमाया अलम तालम, क्या तू नहीं जानता, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, लहू मुल्क समावाति वल अर्ज़, उसी के लिए बादशाही आसमानों की और ज़मीन की। तो जो चाहे ज़मीन और आसमान की सारी वो बादशाह ज़ात है, चाहे जिस हुक्म को दे और जिसको वापस ले ले, ये उसकी मर्जी है, कोई उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला इंसानों का बनाने वाला है, वो उसको पता है कि हुक्म जो है कितना बर्दाश्त इंसान कर सकता है और किस उम्र में जाकर वो कितना हुक्म बर्दाश्त कर सकता है, किस वक्त उसमें नरमी करनी है, ये सारा अल्लाह को पता। उसको सारी बादशाही उसी की, ज़मीन व आसमान की, जो चाहे हुक्म दे, कोई उसके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता। वमालकुम, और नहीं है तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाह, सिवाय अल्लाह के, मिन वलिय्यिन, कोई जो है वली नहीं, कोई जो है कारसाज नहीं है तुम्हारा, कोई दोस्त नहीं, वला नसीर, और ना ही तुम्हारे कोई मदद करने वाला है अल्लाह के अलावा, तुम जानते नहीं हो। ये नासिख व मनसूख का कानून जो है ये कुरान मजीद में ये है कि अल्लाह ताला ने अहकामात जो है दिए हैं, उसका नाम हम जो है मुख्तसर तौर पर देखते हैं। नासिख व मनसूख, नंबर 1, कोई आयत जो है वो मनसूख कर दी और हुक्म बाकी रहा। आयत जो थी पहले कुरान में थी, फिर वो मनसूख कर दी गई, हुक्म बाकी रहा। जिस तरह रजम के मुतल्लिक़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रजम की जो है आयत पहले कुरान में मौजूद थी और उसके बाद जो है हुक्म बाकी रखा। और मैं वो कहते हैं कि वो आयत मैं चाहता हूँ कि कुरान में दर्ज करा दूँ, लेकिन मैं नहीं करवाता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्ज नहीं कराई। दूसरा ये कि हुक्म मनसूख हो जाए और आयत बाकी रहे, ये भी कुरान मजीद में है कि हुक्म जो आयत पढ़ने में तो है लेकिन हुक्म वो मनसूख हो गया, ये भी है इसी तरह। तीसरा ये, न आयत बाकी रही न हुक्म बाकी रहा। ये भी तीनों तरीके जो है अल्लाह ताला ने जो है, जैसे अब कोई नहीं कह सकता कि अल्लाह ने पहले शराब को जो है कहा कि इसमें कुछ जो है, इसमें खूबियां भी हैं लेकिन इसकी बुराइयां ज़्यादा हैं, नुकसान ज़्यादा हैं। और दूसरी दफ़ा फरमाया कि नमाज के वक्त में शराब नमाज, जब तुमने शराब पी हुई नमाज के करीब ना जाओ। तीसरा हुक्म दिया कि शराब हराम है। अल्लाह ताला इंसानी
तबाही को जानता था, उसके मुताबिक उसने अहकामात दिए हैं। इसलिए कोई आदमी जो है इस शक व शुबा में न रहे कि अल्लाह ताला का कुरान हरफ बहरफ मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है। इसके अंदर कोई आदमी तब्दीली नहीं कर सकता और इसके हुक्म जो है उसको कोई जो है आदमी मनसूख नहीं कर सिवाय अल्लाह के। इसलिए अल्लाह ताला ने जो है यहूद का ये कहना उसका रद्द किया कि जो यहूद ये कहते हैं कि ये अल्लाह की किताब है तो इसके अंदर कोई आयत आई फिर वो आयत मनसूख क्यों कर दी गई, कोई हुक्म आया फिर मनसूख क्यों कर दिया गया। अल्लाह ताला ने बताया इसके ये हम बादशाह ज़ात हैं, हम चाहे जो हुक्म दे चाहे वापस ले लें, जिस हुक्म को दे और उसको वापस ले लें और उससे हम बेहतर लेकर आ जाएं। तो ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला जो चाहता है करता है, कोई इंसान इसके अंदर मजाल नहीं है कि कोई उसके हुक्म को तब्दील कर सके। अल्लाह ताला को हम जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।